Assalamu alaikum. Very good morning to all of you students. I hope you all well at your home. Myself Sumaya Imran Patel. We are discussing our remaining points. Religious group. We have already discussed our chapter number 6 more and more topics, and now we have to discuss our remaining topics religious group. Before I started my lesson, my points, I will give you one instructions. Please write your name and roll number in your comment box compulsory, because I will take your attendance. Now let's start our next stanza, our next point in chapter number 6, human resources, page number 49, paragraph number 2, religious group. India is a secular state. People who follow different religion stay together here. Among all the religions, Hindus are in majority, followed by Muslims, Christians, Sikhs, Buddhism, Jain, पारसीस एक्सेट्रा. यानी हमारा देश कैसा है? सिक्युलर है, यानी कोई बंदिश नहीं है हमारे देश में. जिसे जो चाहे वो धर्म, यानी जो रिलीजन, जिसे जो रिलीजन करना है, रिलीजन में रहना है, वो रिलीजन अपने आप वो पार सकता है, यानी वो रिलीजन ले सकता है, वो रिलीजन में वो जा सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हिंदू है तो वो मुस्लिम हो सकता है, मुस्लिम है तो हिंदू हो सकता है. और हमारे देश में सारे रिलीजन्स के लोग मिलकर रहते हैं, बराबर ने. फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदूज़, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीस एक्सेट्रा सारे के सारे रिलीजन्स के लोग हमारे देश में यानी इंडिया में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं. रहते कि नहीं रहते हैं? हाँ, इस तरह. सेकेंड वन, लिंग्विस्टिक ग्रुप. लिंग्विस्टिक यानी भाषा, या हमारी जो लैंग्वेज है ना, उसका ग्रुप. इंडिया में कई तरह की भाषाएं, लैंग्वेजेस बोली जाती है, बराबर. और कितनी लैंग्वेजेस, उसके ऊपर फोकस दिया गया है. देखो हमारे नेक्स्ट अंजा में, लिंग्विस्टिक ग्रुप. इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री with the diversity as its prime characteristics. Currently, there are 22 languages recognized by our constitution. Hindi and English are two official languages. The state have been formed on the basis of languages. यानी हमारे देश में सारे की सारी कैरेक्टरिस्टिक, यानी कोई भी भाषा का, लैंग्वेज का किसी जात का दबाव नहीं है. जिसे जो चाहे वो लैंग्वेज बोल सकता है. और हमारे देश में कितने लैंग्वेजेस है? 22 लैंग्वेजेस है. और हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज है. यानी किसी को गुजराती आती है, किसी को हिंदी आती है, किसी को इंग्लिश आती है, किसी को तमिल आती है, किसी को मराठी, सारी के कन्नड़ आती हो, पंजाबी आती हो. और जो इंग्लिश नहीं बोल सकता वो हिंदी बोल सकता है, हिंदी नहीं बोल सकता वो इंग्लिश है. यानी हमारे देश में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज बताई गई. कौन कौन सी? इंग्लिश और हिंदी. द स्टेट हैव बीन फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस. यानी जो स्टेट किस पे डिपेंड करता है? उसकी लैंग्वेज के ऊपर. तुम्हारी लैंग्वेज अच्छी होगी तो तुम्हारी इंप्रेशन कैसी पड़ेगी? बहुत अच्छी है, ऐसा बोलेंगे. अगर तुम टीचर के सामने बोलोगे, राइट, तो तुम्हारी इंप्रेशन कैसे डाउन होगी कि ये बच्चा तो ऐसा है, ऐसा बोलेगी ना टीचर. दैट्स इट. लैंग्वेज, तुम्हारी लैंग्वेज जितनी अच्छी होगी, इंप्रेशन उतनी अच्छी होगी तुम्हारी. सेकेंड वन, हेल्थ स्ट्रक्चर. यानी हमारी हेल्थ, हमारी तबीयत, तंदुरुस्ती कैसे है उसके ऊपर. द हेल्थ ऑफ अ पर्सन कैन बी डिफाइंड is the physical, mental, emotional, social, economic and spiritual well-being. The best level of health helps in fostering the process of national development.
The health of a person can be defined as the physical, mental, emotional, social, economic and spiritual well-being. अगर हेल्थ अच्छी होगी तो वो पर्सन मेंटली अच्छा होगा, फिजिकली अच्छा, इमोशनली और सोशल इकोनॉमिक भी अच्छा, स्पिरिचुअल यानी जो मूर्त कला में मूर्तियों बनाने में अच्छा होगा वो. The base level of health helps in fostering the process of national development. यानी जो अच्छी हेल्थ वाला होगा वो हमारे डेवलपमेंट, नेशन को डेवलप करने में सबसे अच्छा पार्ट देगा. नंबर आगे कौन सा है? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी. यानी हमारे देश में जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कितना ग्रोथ हुआ है, कितना होने वाला है, उसके ऊपर ये 2 स्टांजा में दिखाया गया है. The population of a nation is its wealth and strength. यानी जिस देश में जितनी पॉपुलेशन होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वेल्थ एंड स्ट्रेंथ. जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना नेशन को लॉस्ट होगा, कम पॉपुलेशन में बेनिफिट होगा. जितनी ज़्यादा, यानी हमारे देश में हमारे गवर्नमेंट ने क्या बोला है? छोटा कुटुंब सुखी कुटुंब या स्वीट एंड शॉर्ट फैमिली. यहाँ पे क्या? द पॉपुलेशन ऑफ नेशन इज इट्स वेल्थ एंड स्ट्रेंथ. If the human resources is educated, trained, healthy and strong, then it will foster the development of the nation. यानी जो इंसान एजुकेटेड होगा, ट्रेन होगा, हेल्दी होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वो नेशन को डेवलप करने में सबसे ज़्यादा पार्ट देगा. A carefully planned use of human resources builds the foundation for the development of the nation. यानी जो पूरी प्लानिंग के साथ जो हमारा ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है, इंसान का डेवलपमेंट होता है, वो पूरी प्लानिंग के साथ करना चाहिए हमारे देश में. To keep the peace with the developed nation, it is very important that the human resources is developed. The factors that hamper the progress of nation must be eliminated or controlled. Overpopulation is one such a factor which has to be dealt with as per the population policies adopted since 1951. ओवर पॉपुलेशन का मीन्स क्या होगा? जो हमारे गवर्नमेंट में हमें जो लाइंस बताई है कि इतनी ही ईयर में इतनी ग्रोथ यानी इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, लेकिन हम लोग फॉलो नहीं करते. उसे क्या बोलते हैं? ओवर पॉपुलेशन. जो हमारे देश में है, इंडिया इज अ सेकंड रैंकर इन पॉपुलेशन. बराबर. Then who is the first ranker of population? China. बराबर. China is the first ranker and second rank is our India. तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हमारे गवर्नमेंट में कितने ईयर में? 1950 ईयर में पॉपुलेशन पॉलिसी अडॉप्ट किया था. Second stanza is a part of nation population policy. Various programs like nutrition food program, care for mother and child, pure drinking water, school health programs, safeguarding the rights of children, etc. is a part of national population policy. यानी जो हमारे देश में हमारी पॉपुलेशन पॉलिसीज़ है उसमें किस में डिवाइड किया है गवर्नमेंट ने? वॉरियस प्रोग्राम लाइक न्यूट्रिशियस फूड प्रोग्राम, यानी जो हेल्थी फूड लोगों को मिल सके, केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, माँ और बच्चे दोनों सुरक्षित रहे उसके लिए, प्योर ड्रिंकिंग व पानी पीने का पानी साफ हमें मिल सके, स्कूल में हम लोग जाते हैं ना, वो हेल्थ प्रोग्राम यानी जो हमारी हेल्थ को अकॉर्डिंग जो प्रोग्राम्स बताए जाते हैं वो, सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन यानी जो बच्चों के हित में जो राइट है वो राइट्स डिसीजंस है, यानी बच्चा ये नहीं, जो अमुक सम पेरेंट्स बोलते हैं कि ये तेरे लिए राइट नहीं है, तेरे लिए राइट नहीं है, तू ये कर वो कर, लेकिन जो उसे करना है उसे करने दो, उसके माइंड में जो है वो उसे करने दो, वो राइट उसे मिलना चाहिए. आगे
must reach to the grassroots levels. Even the 5-year plan are made keeping the national population policy in focus. We must resolve to contribute as committed and responsible citizen toward the progress of nation. यानी क्या बोला है, हमें भी we must resolve to contribute as committed and responsible सिटीजन टूवर्ड द प्रोसेस ऑफ द नेशन, यानी हमें भी प्रोग्रेस, हमारे नेशन के प्रोग्रेस में हमें भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का फ़र्ज़ निभाना है। जैसे हम भी पॉपुलेशन को ग्रोथ को थोड़ा कम करने में जो अनएजुकेटेड एरिया है वहाँ पे जाए, वहाँ पे जाके लोगों को नॉलेज देना है कि थोड़ा कुटुंब करो, फैमिली थोड़ी करो, थोड़ी करो, इसी तरह ऐसा नॉलेज है और ये रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का साइन है और हमें ये बनना है। आगे, हेल्दी इंडिया प्रॉस्पेरियस इंडिया, दैट कंट्री इज प्रॉस्पेरियस हुज सिटीजन आर मेंटली एंड फिजिकली प्रॉस्पेरियस, यानी हेल्दी इंडिया प्रॉस्पेरियस, स्वस्थ इंडिया, सुंदर इंडिया, ब्यूटीफुल इंडिया, that country is prosperous whose citizens are mentally and physically prosperous, यानी जो कंट्री ब्यूटीफुल होगी उसका सिटीजन मेंटली एंड फिजिकली भी सुंदर ब्यूटीफुल होगा। दैट्स इट इज finish our lesson here and we are discussing, you have to write exercise, whole exercise in your essays notebook, right? And we are next videos not online, we have to discuss our chapter number 7, following the Mahatma Gandhi. Okay, it is enough today. Take care. Goodbye. Allah Hafiz.